सर्दी की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र की हवा में जहर घुलने का खतरा मंडराने लगता है। शायद ही कभी ऐसा होता हो जब प्रदूषण की रोकथाम को लेकर होने वाले प्रयासों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी नहीं जताई हो। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बढ़ते प्रदूषण पर फिर चिंता जताई है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा व उत्तर प्रदेश की सरकारों को एक सप्ताह में हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं कि वायु प्रदूषण की रोकथाम वास्ते पराली जलाने से रोकने समेत दूसरे क्या क्या कदम उनकी ओर से उठाए गए। दिल्ली ही नहीं, कहीं भी हवा में घुलता जहर लोगों की सेहत को बड़े खतरे की चेतावनी है। यूं तो दिल्ली की हवा दूषित होने के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, लेकिन इन पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार माना जाता रहा है। आम तौर पर 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच का समय पराली जलाने का होता है। हैरत की बात यह है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सोमवार को ही जो रिपोर्ट जारी की उसमें दावा किया गया है कि बीते साल की अपेक्षा इस साल इन पांचों राज्यों और एनसीआर के जिलों में पराली जलाने की घटनाओं में 54% की कमी आई है। इस दावे के बीच पंजाब से आई यह खबर चिंताजनक है, जिसमें कहा गया है कि वहां एक ही दिन में पराली जलाने की घटनाओं में 740% की वृद्धि हुई है। नासा ने इससे जुड़ी तस्वीरें भी जारी की है। दूसरी ओर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट में साफ कहा है कि एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण का एक कारण पराली जलाना है। हालत यह हो गई है कि दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण का स्तर और बढ़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई के दौरान तलक टिप्पणी कर चुका है कि प्रदूषण रोकथाम के जो कदम बताए जा रहे हैं वे सब कागजी हैं। बात जमीनी हकीकत की है कि वहाँ क्या हो रहा है। जाहिर है कि प्रदूषण की रोकथाम के प्रयासों को गति देने की जरूरत है। न केवल पराली बल्कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार दूसरे कारणों की तरफ भी ध्यान देना होगा। पराली जलाने वालों पर दंडात्मक प्रावधान करने के बजाय किसानों को फसल के अवशेषों का प्रबंधन कैसे किया जाए इसका प्रशिक्षण देना भी जरूरी है। धुआं उगलते वाहनों को प्रतिबंधित करने के साथ ही दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी से जुड़ी चिंता को भी ध्यान में रखना होगा।